हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। पॉडकास्ट का नाम है कुछ ख्याल मेरे। पिछले एपिसोड में मैंने अपने कुछ ख्याल आप सभी से साझा किए थे, लेकिन इस बार मैं अपने नहीं बल्कि एक शायर के कुछ ख्याल आपके साथ बांटूंगी। उनका नाम है भवेश दिलशाद। भवेश जी ने अपनी किताबें मुझे भेंट की थी, मगर समय की कमी की वजह से मैं उन्हें पढ़ नहीं पा रही थी। तो आज मैं उन्हीं की किताबों में से एक किताब खोलकर बैठी हूँ। असल में ये 3 किताबों का एक संकलन है और मैंने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट पहली बार देखा है। ये इन्होंने एक साथ 3 किताबें रिलीज़ की हैं और तीनों किताबें अलग अलग मिजाज की हैं। पहली किताब का जो शीर्षक है वो है सियाह, दूसरी किताब का नाम है नील और तीसरी किताब है सुर्ख। तीनों ही किताबों में बहुत प्यारी गज़लें और नज़में लिखी हैं। अगर आप गज़लों के शौकीन हैं तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप भवेश दिलशाद जी की इन तीनों पुस्तकों को एक बार ज़रूर पढ़ें। तो आज मैं उनकी पहली पुस्तक पढ़ रही हूँ और जिसका नाम है सियाह, और इसमें कुछ शेर हैं जो वाकई में दिल को छू लेने वाले हैं। एक शेर है, यही इस मुल्क की किस्मत है अब भी, यही इस मुल्क की किस्मत है अब भी, मैं शायर हूँ तो मैं भूखा रहूँगा। यही इस मुल्क की किस्मत है अब भी, मैं शायर हूँ तो मैं भूखा रहूँगा। न बदलेगी ये दुनिया और न मैं ही, न बदलेगी ये दुनिया और न मैं ही, ये मेरा दुख तो मैं इसका रहूँगा। आजकल के शायरों की हकीकत है ये किताब जो सियाह है, सियाह यानी गहरा, सियाह यानी डार्क। हम सब के जीवन के अपने अपने डार्क हैं, अपने अपने सियाह हैं, और इस किताब के अंदर ऐसा बहुत कुछ लिखा है जिससे हर कोई खुद को कहीं ना कहीं रिलेट कर लेगा। जैसे अगली कुछ पंक्तियां हैं, यहाँ से गुजर जाएं क्या, यहाँ से गुजर जाएं क्या, बचा क्या है मर जाएं क्या। जहाँ ठहरी है सुबह वो करें कूच, उधर जाएं क्या। बहुत चौंक कर जगते हैं तो ख्वाबों से डर जाएं क्या। वो बस जीतने को है शर्त, इसी पल मुकर जाएं क्या। खुमारी का अपना है लुत्फ, खुमारी का अपना है लुत्फ, दुखों से उबर जाएं क्या। एक और गज़ल है जिसके शुरुआती बोल हैं, बिस्तर विस्तर साथ न धर, बिस्तर विस्तर साथ न धर, है जब सारी रात सफ़र। सुबह की मंजिल मिल जाए, शब भर तू चल साथ अगर। एक बड़ी खूबसूरत गज़ल मैं पढ़ रही हूँ। मिल रहे हैं जो जवाब उनके सवालों को भी, मिल रहे हैं जो जवाब उनके सवालों को भी, कोई चेहरा तो मिले मेरे ख्यालों को भी। चाल अंधेरों की छुपी होगी कहाँ उससे भला, चाल अंधेरों की छुपी होगी कहाँ उससे भला, वो तो आईना दिखाता है उजालों को भी। मेहरबां कौन है क्यों मेहर है नेमत क्या है, मेहरबां कौन है क्यों मेहर है नेमत क्या है, भूख में कब कोई समझा है निवालों को भी। गम गलत करते रहे हम कभी सोचा ही नहीं, गम गलत करते रहे हम कभी सोचा ही नहीं, गम मिले कितने शराबों को पियालों को भी। एक चमन यूं हुआ दिलशाद जी बर्बाद यहाँ, एक चमन यूं हुआ दिलशाद जी बर्बाद यहाँ, बीज ही खा गए फूलों को भी डालों को भी। और आखिर में इस सियाह की सबसे प्रभावशाली पंक्तियां मैं आपके सामने पेश कर रही हूं। जरा गौर से सुनिएगा, बहुत ही संवेदनशील है। ये मंदिर ये मस्जिद ये दर दर महादेव, ये मंदिर ये मस्जिद ये दर दर महादेव, कहाँ हो न बाहर
न भीतर महादेव। ये नफरत में मजहब का मंजर महादेव, ये अल्लाह अकबर, ये हर हर महादेव। है भक्तों की टोली या दुष्टों का लश्कर, है हाथों में खंजर लबों पर महादेव। यहां से हम जाते हैं क्यों भोले भाले, अगर शोर उठता है हर हर महादेव। कहो कैसी लगती है मंदिर की चौखट, मुसलमान के खून से मुअत्तर महादेव। इस आदम को इंसान बनाना था मकसद, बनाया धर्म ने जानवर महादेव। कुछ आंसू बहाओ या तांडव दिखाओ, कुछ आंसू बहाओ या तांडव दिखाओ, बने मत रहो चिकने पत्थर महादेव। अपने महादेव, अपने ईश्वर के साथ सबकी अपनी बातचीत होती है। ईश्वर के सामने सब कुछ न कुछ सवाल रखते हैं। भावेश जी ने भी अपने दिल की रखी। तो स्याह की ये नज़में, गज़लें मुझे काफ़ी पसंद आई। आप भी पढ़िएगा। और इस एपिसोड में फ़िलहाल स्याह का सफ़र इतना ही था। आने वाले एपिसोड्स में मैं स्याह के साथ ही पुस्तकों की भी कुछ गज़लें और नज़में लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। तब तक के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर मेरे गाने या गज़लें भी सुन सकते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी काम भी आपको करना है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं।